हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट में करा दिए है। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो एक बार अगर रिवीजन करना चाहें तो सबसे पहले हम इसका जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। डिटेल में देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट को। तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद संधि पर किए गए बक्सर की लड़ाई के बाद। और दूसरा क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 में किया। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कहे जाते हैं? बने दादा भाई नौरोजी। इसके बाद चौथा नंबर है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम में निर्धारित किया था तो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। पांचवा नंबर है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक रेलवे के मार्गों को तख्तों का मांग पूरी करना, नियोजित वनों का विकास करना, चाय बागानों का और खेती की मांग करना, ये सारे इसके कारण थे। इसके बाद सातवां नंबर देखेंगे। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो नायब घोषित किया था। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को जारी हुई थी, 1 नवंबर 1858। और इसके बाद 9वां नंबर देखेंगे। तो 9वां नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता की थी? तो अफगानों ने सहायता की थी। 10वां नंबर है, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो BD सावरकर, BN दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम 11 नंबर से करेंगे। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके, जो भी 2-4 लोग आप लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं अगर, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम एक दिन में कितने क्वेश्चन कराएं, ताकि हम उसी हिसाब से आपको वीडियो बना पाएँ। अभी तो हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आप जैसा कमेंट करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आज हम फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर कमेंट में आप लोग बोलते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए तो फिर अगले वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। अभी फ़िलहाल हम 10 ही क्वेश्चन आज करेंगे। तो 11 नंबर से 20 नंबर तक आज क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला नंबर है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। तो दोस्तों, ये तीनों ही कारण ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त सभी। क्योंकि और इसमें कुछ और अलग से दिए हुए हैं, तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, सभी वर्ग समर्थन नहीं दे रहे थे, इसका कर रहे थे, साधनों का अभाव था, साधन नहीं थे, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, और आपसी फूट, जो आपस में लोगों की जो फूट थी वह भी एक कारण थी। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये हुरोज ने कहा था, और हुरोज ने ही झांसी की रानी के विद्रोह का दमन किया था। तो अंग्रेज सैन्य अधिकारी हुरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तो कब हुई थी? 17 जून 1858। इसके बाद अन्य जन आंदोलन से कुछ क्वेश्चन हैं, तो देख लेते हैं। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो किसने किया था? तो बिहार के संथालियों ने किया था, बिहार के संथालियों ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। और इसकी डिटेल है 1855 और 56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू भैरों
और चांद नामक 4 भाइयों ने किया। सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। कौन कौन 4 भाई? सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करते थे। सिद्धू और कान्हू मेन थे इसमें, और इनके 2 जो भाई थे भैरव और चांद, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला, 55 से 56 तक चला, 1 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ना तो सिद्धू दिया है और ना ही कान्हू दिया, ना ही चांद दिया और ना ही भैरव दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। इसको आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं, बाकी आप अपनी बुक्स में या जो भी आपके पास माध्यम है तो कर लीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। तो इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह बांग्ला भाषा में है। तो जो ये आनंद मठ है ये कौन सी भाषा में है? बांग्ला भाषा में है, और ये एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला देखिए 16 नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के किस विद्रोह में उल्लेख किया गया? तो सन्यासी विद्रोह में किया गया है। किस में किया गया? सन्यासी विद्रोह। इसके बाद इसका सन पूछ लिया है यहाँ पे देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया, कब किया गया? 1882। अभी हम यहाँ पे इसको पढ़े थे, ये 1882 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1882। इसके बाद 18 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें संथाल विद्रोह दिया है, बिरसा मुंडा का विद्रोह दिया, ताना भगत आंदोलन दिया। तो सबसे पहले इसमें संथाल विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये 30 जून 1855 में हुआ था। इसके बाद ये जो बिरसा मुंडा का है, तो ये हुआ था आपका 1895 से 1900 तक चला था ये। और यह विद्रोह झारखंड के छोटा नगर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कौन सा? बिरसा मुंडा को। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 तक चला था। ये 1914 से 20 तक ये झारखंड के छोटा नगर में हुआ था। झारखंड के छोटा नगर में इसके जो नेता थे जतरा उरांव थे। इसके नेता कौन थे? जतरा उरांव। तो ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला आप जूम करके इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ में आए। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर है ताना भगत आंदोलन संबंधित। तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार, वर्तमान झारखंड, जो अभी वर्तमान में झारखंड के नाम से जाना जाता है, राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या हो गया? उरांव ताना भगत। तो इससे जो भी पॉइंट बने, जो भी क्वेश्चन बने, इनको भी नोट करते जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। इसके बाद हम देख लेते हैं 20 नंबर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कल आपको आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। विद्रोह, कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये बहावी आंदोलन है। देख लेते हैं इसकी डिटेल। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने का कारण था। यह आंदोलन 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। तो इससे संबंधित नेता कौन थे? सैयद अहमद। 21 नंबर। तो 21 नंबर है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेविड हेयर ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। तो राम मोहन राय इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हम डेविड हेयर में किए हैं। हिंदू कॉलेज वर्तमान में
प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जो हिंदू कॉलेज है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में। 22 नंबर देख लेते हैं। तो 22 नंबर है हमारा 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? तो वो हैं सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है वुड के 1854 के प्रेषक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 और 2 दोनों कथन ये क्या हैं? सत्य हैं। सत्य पूछा था ना, सही है। हाँ, तो इसके बाद सी नंबर हम देखते हैं। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी में की सिफारिश की थी तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिशें की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है, ये भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकों से चैप्टर से है ये। तो इस निम्न में इसमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो अरविंद नाथ घोष थे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्रपाल ने की थी। किसने की थी? बिपिन चंद्रपाल ने। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और किसने की थी? चंद्रपाल ने। द न्यूज़ पेपर एक्ट ये 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष, किसने की थी? शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। इसके बाद यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? बांग्ला साप्ताहिक पत्र। 1878 ईस्वी के वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद हम देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर में है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स मतलब पहिया, तो इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा रचित है? देख लेते हैं। तो यह रचित है आपकी राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है ये। और इसका बी नंबर। इसमें और एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद प्रिजन डायरी 1975 ही जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, प्रिजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण। 27 नंबर देख लेते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? अल हिलाल। अल हिलाल, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते तो अल हिलाल, अबुल कलाम, और इसके बाद कामरेड मोहम्मद अली जौहर। कामरेड किसकी है? मोहम्मद अली जौहर की। जमींदार मौलाना जफर अली खान, और बंगाल बजट गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? दी इंडियन नेशन का प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1931 में। इधर देख लेते हैं, 1931 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसकी एक्स्ट्रा जानकारी, राष्ट्रीयवादी दैनिक समाचार पत्र, ये दैनिक समाचार पत्र था राष्ट्रीयवादी, इसका नाम क्या था? दी इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? पटना से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1931, द इंडियन नेशन। इसके बाद 29 नंबर देख लेते हैं, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण नाटक आपका लिखा गया है दीनबंधु मित्र द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र द्वारा। इसके बाद इसकी डिटेल देख लेते हैं, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860, अगर मान लीजिए अगली बार हमारे 4 पॉइंटों में 1860 पूछ ले तो हो जाएगा 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? नील आंदोलन का। इसके बाद 30 नंबर देख लीजिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं, इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। तो इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, हम अभी तक 10 क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, अभी हमें सारे करवाना है। इसके बाद हमें थ्योरी भी करना है। ठीक है, तो 31 नंबर आज देख लेते हैं, तो इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इंडिया पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया और इंडिया पत्रिका, ये दोनों महात्मा गांधी की। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? कौन संबंधित मतलब किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका मतलब इसका प्रकाशन 2 लोगों ने किया है। डिटेल में देख लेते हैं, तो वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी पहले हो गए, जो कि ऑप्शन में दिए हैं। फिर दूसरे हो गए राहुल संस्कृत्यायन। इन 2 लोगों ने, और कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद भी दिया है, तीनों ऑप्शन है, तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। राहुल संस्कृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। प्रमुख और प्रकाशक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और राहुल संस्कृत्यायन इसके संपादक थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हुंकार पत्रिका, याद रखिएगा 1940। इसके बाद देखते हैं 33 नंबर, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, तो पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया
पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में, ये 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक संश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका अगर सन पूछ ले तो 1947। इसके बाद 34 नंबर देख लेते हैं। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें एक से अधिक डी नंबर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? सही उत्तर है। तो सही ये तीनों है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो पहला कथन तो सत्य हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो गैंगिक अधिनियम दिया है, हाँ वो भी दिया है, क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसको 1882 में रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन निरस्त कर दिया, ये भी सही है। तो एक से इसका 1 और 2 3 पूरा हो जाएगा आंसर, डी नंबर। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। इसके बाद देख लेते हैं 35 नंबर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कितने क्वेश्चन करवाएं। पहले हम 10 क्वेश्चन करवा रहे थे, हमें लग रहा है 15 करवा दें तो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर और ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो ये सही नहीं, लाइक भी करते जाइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आगे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो 35 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो हैं कौन है? तो ये हैं काली किंकर दत्त। कौन है? काली किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1957 में के.पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार में से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा हैं। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से, बिहार से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइएगा, नोट भी कर लीजिएगा। इसकी अगर हम नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। बुक हमने आपको बता दिया, यूथ पब्लिकेशन की है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन होता रहता है और हम वीडियो और अच्छे से आपको बना कर देंगे। थैंक यू।